नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो शायद अब तक के सबसे बड़े अंतरिक्ष वादे के भीतर छुपी वास्तविकता को उजागर करता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के चंद्रमा पर इंसान भेजने के वादे और अपोलो मिशन की सच्चाई के बारे में। अगर अमेरिका और नासा ने चंद्रमा पर इंसान भेजने में 1960 के दशक में ही इतनी प्रगति कर ली थी, तो आज की अत्याधुनिक तकनीक के साथ सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर जैसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? क्या यह नहीं लगता कि जब सैटर्न वी रॉकेट ने चंद्रमा पर मानव को उतारा था तो यह दुनिया के सामने तकनीकी और विज्ञान की महाक्रांति थी, जबकि आज बोइंग स्टार लाइनर में समस्याएं आ रही हैं? क्या यह सब केवल एक भव्य दिखावा था? क्या हमें मान लेना चाहिए कि चंद्रमा पर पहला कदम एक असाधारण सफलता नहीं बल्कि दिखावा था, क्योंकि आज की तकनीक के साथ भी अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से वापस लाना एक असंभव चुनौती बन गई है? आखिरकार अगर चंद्रमा पर इंसान भेजना संभव था, तो आज की सुविधाओं और तकनीकों के बावजूद सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर की वापसी में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं? चंद्रमा से इंसानों को लाना कितना मुश्किल है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से इंसानों को लाना तुलनात्मक रूप से कितना कम मुश्किल है, इसको समझते हैं। चंद्रमा की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की दूरी केवल 400 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष की दो प्रमुख मानवीय उपस्थितियों के बीच एक विशाल अंतर को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS एक अस्थायी आवास है जो पृथ्वी से निकटतम स्थान पर स्थित है, जहां लंबे समय तक रहना और कार्य करना संभव है। इसके विपरीत चंद्रमा पर इंसान भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो तकनीकी और प्रबंधन के दृष्टिकोण से सवाल उठाता है। क्या यह संभव है कि चंद्रमा से इंसानों को लाना एक वास्तविकता हो, जबकि आज की तकनीक के साथ ISS जैसे अपेक्षाकृत निकटवर्ती स्थान से भी वापस लाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है? अगर चंद्रमा पर इंसान भेजना और लौटाना संभव था, तो क्या आज की सुविधाओं और तकनीकों के बावजूद ISS से फंसे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी एक असंभव चुनौती है? आइए जानते हैं इसके बारे में। 1960 के दशक में जब अमेरिका ने चंद्रमा पर इंसान भेजने की चुनौती स्वीकार की, तो इसे विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया। 20 जुलाई 1959 को अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा और नील आर्मस्ट्रांग का वो ऐतिहासिक वाक्य, यह एक छोटे से कदम की तरह है लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग है, सभी के दिलों में बसा हुआ है। पर आज हम एक नई और चौंकाने वाली स्थिति का सामना कर रहे हैं। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर जैसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पिछले 2 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। ये देखकर यह सवाल उठता है, क्या अमेरिका का चंद्रमा पर इंसान भेजने का वादा वास्तव में सच था या सिर्फ एक दिखावा? अगर अमेरिका और नासा ने तब इतनी प्रगति की, तो आज की अत्याधुनिक तकनीक के साथ इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? जब सैटर्न वी रॉकेट ने चंद्रमा पर मानव कदम रखा, तो यह तकनीकी और विज्ञान की महाक्रांति मानी गई। लेकिन आज जब बोइंग स्टार लाइनर में समस्याएं आ रही हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह सब एक भव्य दिखावा था? चंद्रमा पर पहला कदम सचमुच एक विशाल छलांग था या फिर यह केवल एक प्रारंभिक सफलता थी? आज की स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी प्रगति की सच्चाई और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है। अगर चंद्रमा पर कदम रखने में अमेरिका सफल था, तो आज की तकनीक के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना क्यों इतना चुनौतीपूर्ण है? इस स्थिति ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या चंद्रमा पर इंसान भेजने के वादे केवल एक आकर्षक छवि बनाने का प्रयास थे, जबकि वास्तविकता में तकनीकी और प्रबंधन की चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का चंद्रमा पर इंसान भेजने का वादा और आज की तकनीकी समस्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं? हमें आपके विचार जानने में दिलचस्पी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने का हौसला मिलेगा। धन्यवाद और अगले वीडियो तक बने रहिए।